जिसके पास मेहनत करने की कला होती है, वही इंसान इस दुनिया में एक ना एक दिन अपने नाम का झंडा गाड़ देता है। क्या यह कला आपके पास है? अगर यह कला आपके पास है तो आप भी इस दुनिया में अपने नाम का एक ना एक दिन झंडा जरूर गाड़ दोगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। और आज क्लास में हम वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट को बताने वाले हैं। और दोस्तों ये एकदम खास टॉपिक है यार, एकदम इसको लॉलीपॉप तरीके से बताएंगे और इस टॉपिक पे आपका दिल 100% है कि फिदा हो जाएगा, फिर किसी दूसरे पे नहीं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। यहां पे लिखे हैं वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। आइए एक नंबर में हम लोग जानेंगे यार, थोड़ा इसको हम देख लें, इसकी झलक को देख लें। नहीं तो सबसे पहले मैं बता दूं कि अगर हमारे पास 3 वेक्टर्स हो और 3 वेक्टर्स को हम कुछ ऐसे डिजाइन दे देते हैं। यहां पे देखिए ए वेक्टर और यहां पे बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, और इसको एक वेक्टर मान लें और ये तो एक वेक्टर है और इनके बीच क्रॉस का सिंबल डाल दे। तो दोस्तों ये जो डिजाइन है ना, ये जो डिजाइन है, इसी डिजाइन को हम क्या बोलेंगे? वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट बोलेंगे। और भी हम तरीके से दिखा सकते हैं, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर लिख दे तो दोस्तों ये भी वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है। तो आई होप डेट यहां पे आप झलक देख लीजिए, ये झलक बता रहा है कि क्या है, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है। यहां पर आप लिख सकते हैं, इसको आप बोल सकते हैं वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। यहां तक तो कहानी समझ में आ गई होंगी बिल्कुल। अब एक काम करते हैं, थोड़ा समझिए 2 नंबर पॉइंट ये समझो यार। आपके दिमाग में एक खतरनाक बातें एंट्री मार दिया होगा, मुझे पता है कि क्या ए वाला मान और ए वाला मान दोनों सेम है। मतलब इसको हल किया जाए ओ मान और इसको हल किया जाए ओ मान, क्या दोनों वैल्यू बराबर आएगा? कभी नहीं आ सकता है। मतलब एक दूसरे के बराबर नहीं है। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर इज नॉट इक्वल टू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। ये दोनों का वैल्यू एक दूसरे के बराबर नहीं है, मतलब दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं है। दूसरा पॉइंट आपको पता हो गया। चलिए तीसरा पॉइंट हम आपको बताएं कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर इज ए वेक्टर क्वांटिटी। कौन सा क्वांटिटी है जी? वेक्टर क्वांटिटी है। अब देख लो ना यार, फिल कर लो। इन दोनों वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो एक वेक्टर मिलेगा और यहां पे वेक्टर है, फिर जो मिलेगा इसके साथ फिर क्रॉस करेंगे तो फिर तो आपको वेक्टर ही मिलेगा। तो वही तो लिखवाए हैं, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर इज ए वेक्टर क्वांटिटी। और यहां पे देखिए 4 नंबर बातें समझिए कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर इज ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर एंड बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। ए जो वेक्टर देख रहे हो ए वेक्टर के लंबवत होता है और ये जो वेक्टर देख रहे हो बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर के लंबवत होता है। आप क्रॉस प्रोडक्ट पढ़े होंगे, वहां से तो आपको फील आता ही होगा। मतलब अगर इसको हम आर वेक्टर ले ले तो आर वेक्टर बराबर यहां पर लिखेंगे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। तो दोस्तों जो आर वेक्टर होगा ए वेक्टर के भी परपेंडिकुलर होगा, जो आर वेक्टर होगा बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर के भी परपेंडिकुलर होगा। यही इसका अर्थ है। तो आई होप डेट यहां तक बातें समझ में आ गया होगा। चलिए ऊपर से मिटकाते हैं और भी पॉइंट आपको दिखा रहे हैं। चलिए यहां पे देखिएगा 5 नंबर पॉइंट क्या कहता है, एकदम रिमार्क बातें हैं। कहता है कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर इज ए वेक्टर इन द प्लेन ऑफ बी वेक्टर एंड सी वेक्टर। यार एक खतरनाक बातें हैं, इसको समझो। अगर ये समझ में आ गया तो समझ जाओ कि आप हिट हो। कहता है कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर इज ए वेक्टर, ये जो वेक्टर है इन द प्लेन ऑफ बी वेक्टर एंड सी वेक्टर।
मतलब ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, ये जो वेक्टर है प्लेन बी वेक्टर और सी वेक्टर में होता है, मतलब बी वेक्टर और सी वेक्टर में ही ए वेक्टर होता है, इसी प्लेन में भी ए वेक्टर होता है। आपको फिल करवा देते हैं, थोड़ा समझिएगा इस चीज को, क्योंकि समझना जरूरी है। और चलिए यहां से इसको हटाते हैं, देखिएगा आराम से आपको बता रहे हैं। यहां पे बोर्ड पे देखिएगा, सबसे पहले बी वेक्टर और सी वेक्टर ले लेते हैं। देखो यार यहां पे मैं बता रहा हूं, ए बी वेक्टर हो गया, बी वेक्टर हो गया, ए सी वेक्टर इधर ले लिया, क्लियर, सी वेक्टर हो गया, ए बी वेक्टर सी वेक्टर। अब हम पूछे कि बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर की डायरेक्शन बताओ, तो ए आपका दाहिना हाथ है, दाहिने हाथ को बी वेक्टर ऊपर ले जाओगे, चूंकि बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर की डायरेक्शन चेक कर रहे हो, तो बी वेक्टर पर अपने ए दाहिने हाथ की उंगली ले जाओगे, और ये जो 4 उंगली है ना, ए वाला 4 उंगली, इस 4 वाली उंगली को सी वेक्टर की तरफ लेकर आओगे, अंगूठा जिधर थंब करेगा उधर बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर की डायरेक्शन हो जाएगा। चलिए ए डायरेक्शन हो गया, देखो आराम से, आराम से देखिएगा थोड़ा, अरे रुक जा, हाँ ए आपका हो गया, ए क्या हो गया, बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर हो गया, बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर हो गया। अब एक काम करते हैं, यहां पे तो ए कोई वेक्टर है, ए कोई वेक्टर को यहां पे रख देते हैं। यहां पे देखिएगा ए, यहां पे कुछ ऐसा है यार ऐसा है, ए वेक्टर हो गया। तो दोस्तों यहां पे बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर हो गया, ए वेक्टर हो गया। अब जब हम बी ए वेक्टर अक्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर का जब हम डायरेक्शन निकालेंगे, तो जो वेक्टर मिलेगा इन दोनों का परपेंडिकुलर होगा, होगा कि नहीं? अरे बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर को एक वेक्टर मान लो, ए वेक्टर है, दोनों का जब हम क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो जो आंसर आएगा इन दोनों का परपेंडिकुलर आएगा, और वो हो सकता है कि यहां पे आ जाए, वो हो सकता है कि यहां पे आ जाए, यहां पे आ जाए, यहां पे आ जाए। तो ये किस प्लेन में आ रहा है? हाई बी वेक्टर था, सी वेक्टर था, तो बी वेक्टर सी वेक्टर के प्लेन में आया कि नहीं? वही तो बात यहां पे लिखवाए हैं कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर इज ए वेक्टर इन द प्लेन ऑफ बी वेक्टर एंड सी वेक्टर। अब आते आपको समझ में आ गई होंगी, आगे देखिएगा। अब चलिए आगे मैं आपको लेकर आऊं, तो भाई यहां पे समझना जरूरी है कि हमारे पास ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर है, इसको हम कैसे निकालेंगे? यार निकालने का बहुत तरीका है, इन दोनों वेक्टरों का क्रॉस प्रोडक्ट कर लो, क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो एक वेक्टर मिलेगा, यहां पर एक वेक्टर है, फिर दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट कर लो, आंसर मिल जाएगा। या एक और तरीका है जिससे आप काम कर सकते हो, इसको इसके साथ चलना है डॉट में, तो यहां पे ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर, देखिए यानी यहां पे मान लेते आप है, आपको पहले दूर वाले से रिश्ता रखनी है, पास वाले से नहीं, नहीं तो खतरा कर देगा। तो इसको इसके साथ डॉट लेंगे तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, आज जो बच गए इसको बाहर रखेंगे डॉट में, यहां पे हो जाएगा बी वेक्टर, यहां पे माइनस देंगे। उसके बाद अब तो नजदीक वाले लोग से कांटेक्ट करना पड़ेगा, तो यहां पे हो जाएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर आर डॉट, अब क्या बचा, यहां पे आ जाएगा सी वेक्टर, तैयार हो गया। बिल्कुल यहां पे आप देख लीजिए, तो आप इस चीज को आप ऐसे लिख सकते हो। आइए 7 नंबर पॉइंट में बता रहा हूं, अगर यहां पे ऐसा रहे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर और यहां पे क्रॉस सी वेक्टर रहे, तब कैसे लिखेंगे? तो याद करो कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ए बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर के बराबर नहीं होता, इसके आगे माइनस सिंबल लगाना पड़ता है तब बराबर होता है। तो इसको एक वेक्टर ले लो, और ए तो एक वेक्टर में दिखाई दे रहा है, पलट दो, पलटोगे माइनस आ जाएगा, माइनस सी वेक्टर इंटू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। आप कहोगे सर कुछ इसके जैसा यहां पर दिखाई देने लगा, वही तो काम कर रहे थे। अब यहां पे देखिएगा माइनस को यार बाहर कर लेते हैं, पहले दूर के साथ रिश्ता रखना है, तो सी वेक्टर डॉट बी वेक्टर इंटू में जो यहां पे बच गया ए वेक्टर माइनस, बोलो अब क्या करोगे? आइडिया आ गया होगा आपको, इसे इसमें गुना करना होगा, सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर इंटू क्या हो जाएगा बी वेक्टर, माइनस से गुना करेंगे तो सी वेक्टर डॉट बी वेक्टर इंटू ए वेक्टर, माइनस माइनस प्लस,
यहां पे क्या हो जाएगा सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर इंटू क्या हो जाएगा बी। यहां पे तो माइनस रहेगा ना, पहले इसको लिख लेंगे तो सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर माइनस क्या हो जाएगा सी वेक्टर डॉट बी वेक्टर इंटू ए वेक्टर। आप देखो शुरुआती दौर में बताए थे ए इसके बराबर नहीं होगा, ए देखो दोनों अलग अलग है, तो हम लिख सकते हैं कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर इज नॉट इक्वल टू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। ये कभी एक दूसरे के बराबर नहीं होता है। तो दोस्तों यही प्रॉपर्टी था जो मैंने आपको बताया। उम्मीद है कि पूरा बातें आपको समझ में आ गई होंगी। तो चलिए वीडियो को एकदम छोटा ही रखते हैं, समाप्त करते हैं। इस पे क्वेश्चन आएगा तो आप बना ही सकते हो।